हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। हमारा जो सीएम साहब उससे एक विनती करते हैं आपके हम झंडे ठा लेंगे, झंडे इनको तोड़ के वह जो शिक्षा है सरेआम वह नीलाम हो रही है, उसकी हत्या करी जा रही है, रोजगार की हत्या करी जा रही है। कुछ कहते हैं भीड़ इतनी हो रही, नौकरी को ना नौकरी है, 1850 पद खाली पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त रोहतक हमारी टीम मौजूद है। भाई समाज सेवी अरज शिकारा, भाई रोजगार बचाओ शिक्षा बचाओ सोशल मीडिया के ऊपर कई दिनों से वीडियो लगातार वायरल होने लग रही थी, जिसको लेकर के आज हजारों की संख्या में रोहतक भाई लड़के लड़कियां यहाँ पर पहुंचे हैं। शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ, इसको लेकर के क्या आज कारण था कि यहाँ पर हजारों लड़के लड़कियां इकट्ठे हुए हैं? अरस भाई, क्या आज का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर हजारों लड़के लड़कियां रोहतक में इकट्ठा हुए हैं? एक तो ग्राउंड मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बुलाने पर यहाँ पे आए जी, बढ़िया। और दूसरा मैंने कि अगर आप वीडियो भी देखोगे या बाद में उस वीडियो को चलाओगे, भाषण के अंदर ये भी कहा था आजकल जो सूट बेचने वाले हैं वो भाई कई बार ऐसा हो जाता है वे टैग करें थे भाई ने। अच्छा, वो स्पेशली भाई के लिए नहीं है, वे उन लोगों के लिए हैं जो वहीं तक सीमित रहते हैं और मुद्दा नहीं उठाते। हमारे बीच में पहले तो ग्राउंड मीडिया की टीम पहुंची है, मैं भारद्वाज साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज हरियाणा का जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जिसपे हरियाणा में पक्ष और विपक्ष को एक होके सबकी आवाज सुननी चाहिए, वो मुद्दा है शिक्षा बचाओ रोजगार लाओ। रोजगार की बातें क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के सामने एक बात बताता हूँ, इससे बड़ा दुख क्या होगा। मेरे सामने माता जी खड़ी है, बिल्कुल दिखा दो भाई। कितनी उम्र है माता जी की? तकरीबन है 55 से 60 साल उम्र है। 60 साल है, 61 में आ गई, 61 में आ गई। अंदाजा तो मैंने लगभग लगा दिया था। ना पूरे 60 साल की होगी। देख लो भाई, यानी इस उम्र में भी माता जी यानी संघर्ष के साथ खड़ी है। जो बहन बेटियां भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या बताना चाहते भाई? इस उम्र की माता जी भी यहाँ पर पहुंची है। एक सोचने की बात ये है, हम लोग जब किसी भी चीज को लेके सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज करवाते हैं, लोगों को लगता है हम विरोध इसलिए कर रहे हैं भाई जाट सीएम नहीं बना। ठीक है। अब इस देश का दुर्भाग्य ये है, सबसे बड़ा खासकर हरियाणा का, यहाँ जात पात के नाम पर अच्छी वोट मिल जाती है। वोट लेकर अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो इन जात्या पे सेक कर वे अपने कमरे में लौटते हैं। ये जो माता जी है ये हमारे अपने ओबीसी समाज के अंदर से आती है। ठीक है। उस ओबीसी समाज से जिस ओबीसी समाज का इस वक्त सीएम बन रहा है, बिल्कुल, यानी कि हरियाणा का राजा, ये है शिवम की माता जी। शुभम माफी चाहूंगा, शुभम नाम क्यों लिया है? शुभम वो है जो जज लग गया था। अच्छा। जज की छोटी कुर्सी तो नहीं होती होगी, लग गया था मतलब कारण क्या रहा? काट दिया। हाँ। अच्छा। और किस मारे काट दिया? एक ओबीसी सर्टिफिकेट के मारे। अच्छा। बोले यो सर्टिफिकेट तेरा इस टाइम पर ना तू बाहर ले गए। 5 जज काट दिए, 5 वैकेंसी थी, 5 काट दिए हरियाणा के। अब उन वैकेंसियां ने 200 करोड़ में 300 करोड़ में थोड़े आने वाले टाइम में मामला शांत होते, किन तक बेचेंगे किन न बैठाऊंगे या देखने की बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, HPSC वाले जो मुद्दा ठा रहे हैं, इस यह बात तो मैंने पहले तो समझनी पड़ेगी। समझने की जो बात है उसमें यह न्यू है, HPSC भर्ती करे आगर हरियाणा की भर्ती लेकर आ रहा है। उसका चेयरमैन जो है, चेयरमैन है बिहार का, चेयरमैन बिहार का जो कुर्सी पे बैठा है, वो ज्यादातर आदमियों को पैसा में उन वैकेंसियां ने बेच के बिहार क्या नौकरी देने लग रहा है। अच्छा। मारे आड़ा के धक्के मार मार काटने लग रहा है। अगर कोई ये खुश होता है, अगर भाई एक जो जाट हैं, जाट इसीलिए विरोध दर्ज कराते हैं कि उनका सीएम नहीं है। भाई साहब, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। हमारा जो सीएम साहब उससे एक विनती करते हैं आपके हम झंडे ठा लेंगे। झंडे ठाने का मतलब तो समझता होगा, आपके झंडे ठाऊंगे, आपकी जय जयकार करांगे अगर आप एक कार्य करते हो तो। 2450 वैकेंसी है A1 क्लास अफसरा की, जो ये खड़े हमारे आसपास में, इनकी टोटल कुल मिलाकर उन 2450 वैकेंसियां में 600 से 650 बच्चे लिए गए हैं। लगभग 1800 से 1850 वैकेंसी खाली छोड़ दी पद होते हुए भी। और ये जिनके अंदर काबिलियत है, जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, इन बच्चों को बाहर काट दिया गया। HPSC जो स्कीम है यानी करोड़ों रुपया घोटाला होने वाला है। भाई साहब, हो तो चुका है, इंटरनली तो हो चुका है, उसका खुलासा नहीं हो रहा। ठीक है। उसका खुलासा ही कर रहे हैं हम। अच्छा। हमारा कहना यो, हम माननीय सीएम साहब, अगर आप सुनते हो तो आपका जो चेयरमैन है उसने संपूर्ण हरियाणा के अंदर बिहार भर दिया है। ठीक है। अब कुछ आदमी ये भी हैं, सीएम साहब का भी बयान सुना था मैंने, वो भी एक रैली में ये कहते थे क्या हमारे हरियाणा के बच्चे बाहर नहीं लगते? बाहर के राज्य में लगते हैं। हाँ। लेकिन उनका एक क्राइटेरिया बना रखा है। जैसे राजस्थानी उठा लो, हमारा पड़ोसी है, बड़ा भाई हमारा। राजस्थान में बाहर का जो क्राइटेरिया वो 5% है। ठीक है। उस 5% में हरियाणा का कोई बच्चा लाग गया है,
तो हमारे लिए प्राउड की बात है। हरियाणा में कितना हरियाणा है है नहीं, नहीं। कोई क्राइटेरिया ही नहीं हरियाणा में, यह तो धांधली चल रही है। यानी कि क्राइटेरिया बनाए यहाँ पे भी 1% या 2% बाहर के लगाएं, बाकी सारे मूल हरियाणा के लगाने चाहिए। बिल्कुल। तो ये राजस्थान में 5% है, बिहार, यूपी और बाकी अदर तो सबका अलग अलग है। हमने कहा भाई ये काम कर दो, हमारे में 5% कर दो, ठीक है। लेकिन 95% तो हरियाणा के ले लो। यहाँ ऐसा कर रखा है 95% तो बाहर के, 5% हरियाणा के। और वो भी आपका बयान जो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है उनमें भी भाई, यानी कि भाई नौकरे लग गए हैं, अफसर नहीं लग रहे। यह बात बताऊंगा, A1 जो क्लास अफसर जो मैंने कुर्सिया पे बैठा है, मैंने बता दी 5 जज बाहर काट दिए, इन तो ऊपर की तो पोस्ट नहीं। अब क्या होता है इसके बाद, जो अगली बात यह आती है, अफसर तो बाहर के भरने लग रहे हैं, और जो नीचे चपड़ासी हैं ग्रुप डी के, वे हरियाणा के लागन लाग रहे हैं, उनमें कोई शक नहीं। वे क्यों लान लाग रहे हैं? वे बेचारे चाह पानी पकड़ानती, गेट पर खड़े होती, झाड़ू पोछा मारती सीमित रहेंगे, और वे इस समय खुश रहे हैं। वे इस समय गले में 4 माला डाल के गांव में प्रदर्शन करा है। वो बेटे मार तो सरकार ने नौकरी दे दी, सरकार की जय जयकार। उन्हें न्यू दिखता है नहीं, भले मानस जो तारी कुर्सी थी, जिस कुर्सी के लिए तुम पैदा हुए हो, जिस कुर्सी पर तुम बैठने चाहिए थे, वो कुर्सी तुम्हारी बेच दी। अब इस बात को भी आप गलत समझते हो, तो उसमें गलती हमारी नहीं, गलती तुम्हारी है। अब बात आती है क्या ये बच्चे हरियाणा के सीएम के पास गए, ये बच्चे हरियाणा के सीएम के पास गए, जहां तक मैं ठीक हूँ। गोवाना में ही नहीं मिलने नहीं दिया था क्या सीएम से? गोवाना में भी नहीं मिलने दिया, और गोवाना से कहीं भी नहीं मिलने देते। रैली करते हैं, रैली में इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, ही हा करके, सिर्फ दांत दिखावे। ये पता नहीं कौन सी कोलगेट करकी कि दांती दिखाने का शौक है, बात किसी की सुनते नहीं है। वो लड़की खड़ी है चश्मे वाली है, बिल्कुल दिखा दे भाई। वो जो बहन है, ये बहन खड़ी ये रही। मेरे हिसाब से बहन जी आप भी सैनी समाज से होगी, है ना? कम से कम हम इतने में भी संतुष्ट हैं, अपने समाज की बहन बेटियों को दे दो। बिहार तो मत बेचो इन नौकरियों को। अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई हम सरकार विरोधी हैं, हम सरकार के विरोधी नहीं है। हम सरकार का हाथ जोड़कर विनती करा, और सीएम साहब तो ये बात कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपके बस की नहीं है तो ऊपर शिकायत करके चेयरमैन नहीं हटवा लो, वो चेयरमैन तो हरियाणा का ला दो। क्या हरियाणा के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है यहाँ का बच्चा उस चीज को संभाल सके? अब दूसरी बात यह आती है, जो मेन मुद्दा, मेन बात है, 93,000 लगभग हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए। ठीक है। दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों पर ताला लाया जाने लग रहा। हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे राष्ट्रपति, इस लेवल तक के आदमी प्राइवेट अस्पतालों का, प्राइवेट स्कूलों का रिबन काटन लग रही है। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। मतलब कि फिर हम टैक्स किस लिए देते हैं? पढ़ाई जो है, पढ़ाई के ऊपर आप लोग हमारे को कोई सुविधा ही नहीं दे सकते, तो आने वाले वक्त में हरियाणा का और हिंदुस्तान का भविष्य कितने अंधकार में होगा। दूसरे आज के टाइम पे जो पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास में बच्चे जाओ, उनको एक बात कहना चाहता हूँ, भाई बेशक मत पढ़ो, क्योंकि पढ़ लोगे इतनी महंगी पढ़ाई होने लग रही। छोटा बच्चा प्राइवेट स्कूल में महीने में 20 से 25 हजार में पढ़ा है, कमाई नहीं 12,000 रुपये बाढ़ के ऊपर पढ़ा लेंगे। ये सरकारी स्कूल तुमने बंद कर दिया, प्राइवेट में जाने की इनकी औकात हिम्मत नहीं। फिर अपने बच्चा ने कड़े बेचेंगे, बच्चे रहेंगे अनपढ़। बच्चे जो अनपढ़ रहेंगे, वे अनपढ़ बच्चे कभी सरकार से सवाल और जवाब नहीं कर सकते। अनपढ़ बच्चे मुद्दों की बात नहीं कर सकते, देश नहीं चला सकते। इसीलिए इन पढ़े लिखे को तोड़ा जा रहा है, और इनको तोड़ के वह जो शिक्षा है सरेआम वह नीलाम हो रही है, उसकी हत्या करी जा रही है, रोजगार की हत्या करी जा रही है। कुछ कहते हैं भीड़ इतनी हो रही, नौकरी को ना नौकरी है, 1850 पद खाली पड़े हैं। उन खाली पदा पे क्या करेंगे जो बाहर निकाल रखे हैं? ये एक बात और भी कहें बेचारे, भाई हम बाहर काट दिए, ठीक हम फेल हो गए, वो जो हमारा पेपर हो सार्वजनिक कर दो, ऑनलाइन कर दो, इस समाज तक दिखा दो, हमारे माँ बाबू का, हमारे मास्टर का शांति तो हो जाएगी। हमारे में काबिलियत नहीं थी, हम फेल हो रहे हैं, हमारे फेल होने का यो कारण है, हम आगे तैयारी कर लेंगे। सार्वजनिक तरह से भाई पहले को प्रोटोकॉल भी होता होगा, आज से पहले सार्वजनिक थोड़ी ना होंगे ऐसे। भाई साहब हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, और पहले सार्वजनिक करे हैं कि नहीं करे हैं भाई? इतनी बड़ी संख्या फेल भी नहीं करे पहले। पहली बार ऐसा फेल भी पहली बार हो रहे हैं ये। और ओबीसी सर्टिफिकेट का मुद्दा भी अब की बार पहली बार करे। पहले हमेशा ले लेते थे। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी बात हो रही है, जो मेन बात है, मुद्दे की बात है कि पद पहली बार खाली रह रहे हैं। जो मेन बात है, ये जो 35% का क्राइटेरिया ला रखा ना, ये जो क्राइटेरिया है यो दिखा के इन्हें फेल कर दे हैं।
और यो फैल करके और न्यू कह दे थारा 35% नंबर है, ते को ना तुम नौकरी के काबिल करो हो। आप अच्छा अब आगे क्या करें, काबिल कौन है नौकरी के वो भी बता देता हूँ। काबिल वो है जो गोज में मोटी जेब ले रहा हो और पीछा की भर जा, वो काबिल। अब सोचने सरकार तो बिना पर्ची बिना खर्ची वो होती होगी, लेकिन एक बात सुनो पहले समझो, ये वे बच्चे हैं जो 6-6 बार 5-5 बार नेट क्लियर कर रहे हैं, जीआरएफ क्लियर कर रहे हैं, यानी कि इंडिया लेवल का जो पेपर होता है उनमें इनकी रैंक है, किसी की 12 रैंक, किसी की 15 रैंक, किसी की 10 रैंक। उस लेवल के आदमी हरियाणा के पेपर में 35 नंबर नहीं ले पाओगे, 35%। सोचने का विषय है ये, यानी कि इंडिया लेवल के जो टेस्ट को क्लियर कर देता है। 57 साल की उम्र में नेट क्वालिफाई किया अब, और ये कहते हैं हरियाणा में काबिलियत नहीं है। मैं रही HTET क्वालिफाई हूँ मैं इस टाइम, हर PGT लेक्चरर का 2015 में मैंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, ना है तो सबूत दिखाऊं। बिल्कुल नेट क्वालिफाई कर रखा है 2000 अब 3 साल पहले हिंदी में, और इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। और ये तो बहुत ज़्यादा बच्चे ताकतवर है, मेरे से तो ये नहीं करेंगे। बिल्कुल देख लो भाई, बात इतनी है जो कहना है, आप लोग अगर सड़क पे JCB चलती हो, गड्ढा खोदती हो, उसने देखती भी 1500 आदमी इकट्ठे हो जाओ कि तो रोड़ा हो रहा हो बस सड़क पे, उड़े भी छोटे फोन पर 500 बालक इकट्ठे कर ले आज के युवा, ब्याह शादी हो उड़े भी इकट्ठे हो जाओ। छोरी आगी जब छुट्टी हो रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी आगी, उड़ा खाम खा के जो वही आठांडनिया 1500 तो वो पा जाए छोरिया पीछे। लेकिन जो मुद्दे की बात है, देश की बात है, रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, अरे थारे भविष्य की बात है, थारे बड़का ने रोजगार के देते दोगे, एक बात तो आप मानते होगे। आज जो पद बेचे जान लाग रहे हैं, जब अफसर उड़ा जो जम कभी हारगा बैठ गया, आने वाले वक्त में वो अपने रिश्तेदार ने यारे पैरा न भर्ती करेगा, थारे बड़का ने नहीं। ये जो चीजें हैं ये हैं भविष्य को बचाने की लड़ाई, शिक्षा और रोजगार को बचाने की लड़ाई। इस लड़ाई में हम आप लोगों का साथ साथते हैं, सोशल मीडिया का साथ साथते हैं, हरियाणा का साथ साथते हैं। अगली रूपरेखा क्या है भाई, आज क्या फैसला इसमें लिया गया है? अगली रूपरेखा ये है जो 25 तारीख 25 अप्रैल तक ज्यादातर जो देहाती जितने भी जमींदार हैं वो इस वक्त सब के सब बिजी हैं, तो 25 अप्रैल तक ये जितने भी बच्चे हैं ये सभी यूनिवर्सिटियों के दौरे करेंगे, उन यूनिवर्सिटियां में उन बच्चा न जागरूक करेंगे, उन बच्चा की टीम को अपने साथ लेंगे और फिर पूरे हरियाणा के अंदर एक रोड मैप बनाकर यात्रा निकाल लेंगे। वो यात्रा का जो स्लोगन होगा वो लगभग इस टाइप का होगा, शिक्षा बचाओ रोजगार लाओ। और इसमें ये सरकार का भी साथ चाव है, पक्ष का भी चाव है, विपक्ष का भी चाव है, यानी कि जो हकीकत में हरियाणा को बचाने के लिए इनके साथ खड़े हैं उस हर एक आदमी का साथ चाहते हैं। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल आप देख सकते हैं रोहतक के अंदर आज हजारों की संख्या में भाई बहन यहाँ पर पहुंचे और साथ में समाज सेवी रचकारा भी। बहन जी क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग को लेकर के जो हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं? जी ये बेटी बोलने वाली नहीं है, बात करो आप बताओ। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? मैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की एस्पिरेंट हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। एक्चुअली क्या है, जब से हमारा रिजल्ट आया हम बहुत सारे नेताओं से मिल चुके हैं, हम नेताओं से मिल चुके हैं, हमने जाके धरना भी दिया है, पर कोई हमारी बात को सुनना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आगे की रूपरेखा बनाई है कि हम अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल। जी भाई साहब क्या कहना चाहोगे? आगे आगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को एक बार फिर से 35% का जो क्राइटेरिया है इस पे फिर से एक वो करना चाहिए, गौर करना चाहिए। और जो कैंडिडेट यहाँ पे धरने पे बैठे हैं या जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे केसेस जो हैं कोर्ट में हैं, गवर्नमेंट को कंसीडर करने चाहिए। ये कि जब कैंडिडेट नहीं मिले हैं उनके अकॉर्डिंग NFS कर दिया है और वैकेंसी भी खाली जा रही है, तो जब ऑलरेडी कैंडिडेट हैं, वैकेंसी हैं, तो फिर क्यों ये डिले करना? बिल्कुल। जी भाई साहब। जी हमारी ना दो मांग है अजय भाई। एक तो है कि 35% का क्राइटेरिया हटा के 2 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाओ और ये भर्ती पूरी करो। बिल्कुल। क्योंकि 8-8, 10-10, 12-12 साल में किसी सब्जेक्ट की भर्ती आती है और उन भर्तियों को भी आप ऐसे डिले करते जाओगे तो जो हमारा नुकसान है। मैं 24 साल का था जब मैंने तैयारी करनी शुरू की, आज मैं 31 साल का हो चुका हूँ। अगली भर्ती आने तक मेरी ओवरेज हो जाऊँगा जी। ये जो PGT वाले साथी ने मैं ऐसे हैं जी, ये 42 साल के हो चुके हैं, इसके बाद ये क्या करेंगे जी? उसके बाद दूसरी डिमांड हमारी है कि जिन अभ्यर्थियों को OBC और EWS सर्टिफिकेट का बहाना बना के बाहर निकाला गया है उनको ज्वाइनिंग दी जाए। ये दो तो जी हमारी डिमांड है। 29 दिसंबर से हम धरने बैठे हुए, आज हम 103 दिन हो चुके हैं धरने पे, कोई ना कोई साथी वहाँ पे बैठे रहते हैं। हमारे पंचकुला धरना चल रहा है। दूसरा जो हरियाणा के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इनके तो 35% भी नहीं आए। असल में मामला ये है कि सरकार 35% का बहाना बना के जानबूझ के फेल करके पोस्ट खाली छोड़ रही है और उन खाली पोस्टों पे लगेंगे हम ही, अजय भाई हम ही पढ़ाएंगे ठेके पे। 10,000 रुपये सैलरी देंगे, 15,000
आप यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया जाता है, उसकी कितनी सैलरी सोच सकते हो? कम से कम आप सोचो एक बार, कितनी सैलरी हो सकती है कम से कम? बताओ, आप बताओ। फिर भी आप सोचो, आप हमारे से ज़्यादा दुनियादारी में घूमे, हम तो लाइब्रेरीज में ज़्यादा बैठे हो, और भी कम से कम सोच सकते हो। एमडी यूनिवर्सिटी में 10,000 रुपये पर मंथ में असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए गए, पीएचडी के हुए 10,000 में। अच्छा, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 15,000 रुपये में लगाए गए हुए हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप, सोनीपत में है, उसमें 700 में भी पढ़ा रहे हैं, 35,000 में भी पढ़ा रहे हैं, 27,000 में भी पढ़ा रहे हैं, 22,000 में भी पढ़ा रहे हैं। ये हाल है पढ़े लिखे बच्चा जिन्होंने पीएचडी की हुए। आपके गांव में आसपास किसी से पूछे ना बच्चा क्या कर रहा है, पीएचडी कर रहा है डॉक्टर साहब, उन लोगों का पता नहीं क्या है। इस तरह अच्छा में जब आपने चैनल बनाया, आप मैंने कैमरामैन रख लेंगे, इस तरह फालतू सैलरी देते आप या नहीं देते? तो यह हाल हो रहा है जी हमारा आज के दिन। और सरकार, हम इसमें मुख्यमंत्री साहब के पास 50 से ज़्यादा बार जा चुके, गंगवा जी के पास जा चुके, सामाजिक न्याय मंत्री जी के पास जा चुके, विपक्ष के पास जा चुके, लास्ट में हम धरने प्रदर्शन इनमें आए। बिल्कुल भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन गिंजर के साथ रोहतक से मैं जब भारद्वाज।